वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे, हमने बचपन में ABCD पढ़ी होगी, ए से लेकर जेड तक, जो कि होते हैं 26 लेटर। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप देखते हैं ए से जेड तक टोटल कितने लेटर होते हैं, 26। तो फर्स्ट हाफ में क्या होता है, हमारे 13 लेटर होते हैं और सेकेंड हाफ में भी हमारे 13 लेटर होते हैं। फर्स्ट हाफ चलता है लेफ़्ट टू राइट, फर्स्ट चलता है हमारा लेफ़्ट टू राइट और सेकेंड हाफ चलता है हमारा राइट टू लेफ़्ट। तो ये पूरा टोटल 13 होते हैं और इनकी सबकी हमें प्लेस वैल्यू याद करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू याद करते हैं। ABC की प्लेस वैल्यू तो हम याद कर सकते हैं, A की 1, B की 2, C की 3। तो ये 3 वैल्यू तो हम नॉर्मली याद कर सकते हैं। और लास्ट के 3 वर्ड XYZ, इनकी भी वैल्यू हम याद कर सकते हैं। इनकी होती है 24, 25, 26, क्योंकि टोटल पूरे 26 लेटर होते हैं। तो पहला A की 1, B की 2, C की 3 और X की 24, Y की 25, Z की 26। तो 6 वैल्यू तो हमने यूँ ही याद कर ली। तो बची अब कितनी, 20। तो 20 की भी हम याद करते हैं। एक ही होता है इजोटी, EJOTY। ये क्या होते हैं, 5 के मल्टीप्लाई होते हैं सब। 5 J 10 O 15 T 20 मैच, क्रिकेट मैच से Y 25। तो ये जो पांचों होते हैं, ये सभी 5 के मल्टीप्लाई होते हैं। इजोटी एक तरह का वर्ड होता है, जो ये हमें याद, ये अगर ये पांचों याद कर ले तो इसके आसपास के जो लेटर हैं उनकी भी हम प्लेस वैल्यू आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ई के 5, हमें पता है ई से इजोटी। ई से पहले क्या आता है, डी। तो डी की प्लेस वैल्यू 4 और ई के बाद आता है एफ। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इसी तरह जी, अब जी की कैसे याद करेंगे हम, जी, ये जी इस तरह से लिखा और ये जी, ये होता है 7। तो इस तरह से हम जी की 7 ऐसे याद कर सकते हैं, इधर 7 लिखेंगे। हम आते हैं एच पे, एच की 8 कैसे याद करेंगे, एक डिजिटल 8 होता है इस तरह का, तो 8 इस तरह से हम एच की याद करेंगे। हम जे की 10, जे के पहले आता है आई की 9 और जे के बाद आता है के की क्या होगी, 11। इसी तरह एम आता है फर्स्ट हाफ का लास्ट लेटर 13, तो 13 इसकी आ जाएगी। और एन सेकेंड हाफ का फर्स्ट लेटर 14, तो ये होगी 13, 14। ओ की 15, ओ के बाद क्या होता है पी की क्या होगी, 16। क्यू के 17 नखरे, क्वीन रानी के 17 नखरे के, तो क्यू से इसका 17 से याद कर लेंगे। और क्यू के बाद आता है आर की क्या होती है, 18, तो ये हो गया 18। टी की 20 हमने इजोटी से याद किया। टी के पहले आता है एस, तो एस की क्या होगी, 19। और टी के बाद क्या आता है यू की क्या होगी, 21। वी 22 और डब्ल्यू का 23 है। तो हमें पता है जब एम की 13 है और एम को जब उल्टा कर दिया जाए तो डब्ल्यू बन जाता है, तो डब्ल्यू की कितनी हो जाएगी, 23। तो इस तरह से इन दोनों की भी प्लेस वैल्यू याद हो जाती है। तो इसी तरह से सारी प्लेस वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई और आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें सबकी प्लेस वैल्यू पता होती जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आता है टॉपिक अपोजिट लेटर। सभी जो भी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर हमें यहाँ पढ़ने हैं। पूरे 26 लेटर होते हैं, तो इनके सबके हमें अपोजिट लेटर की भी पता होनी चाहिए कि जैसे ए के अपोजिट लेटर क्या है, जेड, बी का वाई, सी का एक्स है, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी की अपोजिट लेटर टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ,
M का N। तो इसी तरह है B, B वाई, B का जब अपोजिट लेटर Y है तो बॉय। C का X, क्रैक्स। D का W, दिल वाले। E का V, ईवी। F का U, उफ। G का T, GT रोड। हाई, H का S, हाई स्कूल। I का R, IRCTC। J का Q, जे जोकर क्वीन से। P का K, PK मूवी से याद करेंगे। L का O, लव। M का N, MEN मैन से याद करेंगे। तो इन सब के अपोजिट लेटर की एक ट्रिक मैंने आपको दे रखी है यहाँ पे कि इस तरह से आप अपोजिट लेटर भी याद कर सकते हैं। और इसमें कि जब विपरीत, इसमें जैसे कि जो अपोजिट लेटर को जोड़ने पर हमेशा तो 27 हमें प्राप्त होते हैं। जैसे A का 1 और Z का क्या है 26, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 26 बराबर 27 हमें प्राप्त होते हैं। इसी तरह हम किसी को भी उठा लेते हैं। G का उठा लो, G का क्या है, T का क्या है 20, G का 7, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 27। इसी तरह आप किसी को भी उठा लो यहाँ पे, तो दोनों को ऐड करने पे हमेशा 27 हमें प्राप्त होते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पे अपोजिट लेटर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं छोर से 15वें और बाईं से 90वें स्थान पर होगा। तो हमसे पूछा है कि बाईं छोर से 15वां और बाईं के 90वें स्थान पर कौन सा होगा। विच लेटर विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमसे पूछा है जैसे कि लेफ्ट हैंड का 15वां और वही लेफ्ट हैंड का 9वां, तो कौन सा स्थान होगा। अगर दोनों लेफ्ट ही है, दोनों लेफ्ट ही पूछे हमसे, तो फिर इसमें हम इनको माइनस करेंगे, सेम है तो इसका आ जाएगा 6। तो पूछा है लेफ्ट हैंड से बाई छोर, इसमें सबसे हिंदी में हम देखेंगे बाई छोर और इंग्लिश में हम देखेंगे लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड यहाँ लेफ्ट यहाँ से चालू होता है हमारा, ये लेफ्ट, तो यहाँ से तो लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट में लेफ्ट से क्या चालू होता है 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर पे कौन सा आता है, ए पे 1 पे ए आता है, यहाँ बी आता है, यहाँ सी डी ई एफ। तो हमें पता है कि 6 पे क्या आता है एफ, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ। तो लेफ्ट हैंड से पूछा है तो लेफ्ट इधर से गिनेंगे, राइट हैंड से पूछता तो इधर से, राइट से इधर से गिनते हैं हम। तो हमारा आंसर आ जाएगा एफ। यह है इसी की ट्रिक। जैसे कि अभी दोनों सेम थे, दोनों लेफ्ट थे, तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो सेम आने पे सब्ट्रैक्ट और अपोजिट, जैसे लेफ्ट राइट पूछ लिया, राइट लेफ्ट पूछ लिया, तो उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो ये ट्रिक इस तरह से है। अब हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अब हम अगला चलते हैं। इसमें पूछा है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर असेंडिंग, मतलब कि स्मॉल से लार्ज है, मतलब कि छोटे से बड़ा, बड़े में जमाना दो, मतलब कि कितना जो अल्फ़ाबेट है सेम वे प्लेस पे है। तो हम जैसे दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली हमने लिखा, डी की प्लेस वैल्यू 4, एफ की 5, एल की 12, एच की 8, आई की 9। ठीक है, अब हमें इसको छोटे से बड़े में जमाना है। तो सबसे छोटा कौन सा है 4, 5, फिर 5 के बाद कौन सा छोटा है 8, फिर 9, फिर 12। अब हमें देखना है कि कौन से वर्ड अभी भी अपने सेम प्लेस पर है। तो एक तो ये डी और एक ये 4 और 5, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कितने हुए 2। तो इसका हो गया 2 आंसर, जो कि सेम ही प्लेस पे है। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बड़े से छोटा, इसको रिवर्स अल्फ़ाबेटिक भी कहा जाता है। रिवर्स मतलब कि राइट टू लेफ्ट, राइट से चलेगा। हम लिखते हैं राजस्थान, आर का 18, ए का 1, जे का 10, ए का 1, एस का 19, टी का 20, एच का 8, ए का 1, एन का 14। तो हमें जमाना है
इसमें बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है इसमें? 20, फिर 19, फिर 18, फिर हमें 18 के बाद दिख रहा है यहाँ पे 14, फिर 14 के बाद 10, फिर 10 के बाद 8, और 1 कितनी बार आ गया? 3 बार। अब हमें देखना है कि कौन सा सेम प्लेस पे अभी भी है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सिर्फ हमें एक ही दिख रहा है, ये भी नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? 1। तो सेम प्लेस पे कौन है? सिर्फ एक ही है। अब इससे पूछा कौन सा अक्षर 22 है 12वें और 22 से चौथे। बाई लेफ्ट हैंड 12 और वही लेफ्ट हैंड से चौथा, तो दोनों सेम है। तो दोनों को हम अभी हमने पढ़ा, दोनों सेम होने पर माइनस करेंगे तो 8। तो लेफ्ट से इधर से हम चलेंगे लेफ्ट से, तो 8 पे क्या आता है? H। तो इसका आंसर आ गया H। तो इसका आंसर आ गया H। तो हमसे पूछा है 22 से 17वां, इसमें कौन सा अक्षर 22 से 17वां और 22 से 7वें पे होगा? तो दोनों लेफ्ट हैंड 17, इधर में एक लेफ्ट हैंड 7वां, तो दोनों को माइनस कर देंगे। जब सेम है तो माइनस, तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट से हम 10 पे जाएंगे, तो 10 पे हमें पता है कौन सा आता है? ईजोटी से हमने पढ़ा है, ईजोटी। तो जे 10 आता है, तो यहाँ जे, तो इसका आंसर आ जाएगा ये जे। अभी इसमें हमसे पूछा है वर्णमाला के दाएं छोर से 19 अक्षर के बाएं से 8 छठा अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं, राइट, राइट से हमें दे रखा है 19 और लेफ्ट से हमें दे रखा है छठा। तो दोनों अपोजिट है, तो हमने पढ़ा था अभी ट्रिक, दोनों अपोजिट होने पे क्या होता है? दोनों को प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 25। ठीक है। और हमें निकालना है दाएं छोर से, मतलब कि राइट से 25वां निकालना है। राइट से हमें 25वां निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे? हमें लेफ्ट से पता है 25 कौन सा होता है? एक्स, वाई आता है, वाई। तो वाई का अपोजिट लेटर क्या होता है? बी। तो 20 का आंसर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हाँ ये सब गलत है। तो इसका सही आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। राइट से 25 निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले लेफ्ट से निकालेंगे, फिर लेफ्ट से जो आएगा उसका अपोजिट लेटर लिख देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। हमें अगला, निम्नलिखित में से बाएं छोर से 17वें अक्षर के बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से 17, वही लेफ्ट से 12, दोनों सेम है। तो हमने पढ़ा दोनों सेम होने पे माइनस करते हैं। 17 माइनस 12 बराबर 5। तो यहाँ लेफ्ट से 5वें नंबर पे क्या आता है? ई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ई। अब है अगला क्वेश्चन, वर्णमाला के दाएं छोर से 18 अक्षर के दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर, राइट से 18 और इधर ही राइट से 7वां, दोनों सेम है, तो दोनों को माइनस करेंगे 11। तो हमें निकालना है राइट से। ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट से 11 निकालेंगे। लेफ्ट से 11 क्या आता है? ई जो टी जे 10 आ जाता है। जे के बाद क्या आता है? के का 11 आता है, तो के। तो के का अपोजिट लेटर हमने पढ़ा है पी के, मूवी। तो इसका आंसर आ जाएगा पी। तो सबसे मेन यही है कि अगर हमें राइट से निकालना है तो पहले लेफ्ट से निकाल देंगे, तो उसका अपोजिट लेटर लिख देंगे। तो इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा पी के, पी इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं से 7वें स्थान पर होगा? दोनों दाएं दाएं दे रखा है। राइट 17, इधर भी राइट एक 7, दोनों सेम। 17 माइनस 7 बराबर 10 और राइट से निकालना है, तो लेफ्ट से 10 क्या आता है? जे, और जे का अपोजिट क्यू, तो क्यू इसका आंसर आ जाएगा। जे का अपोजिट क्यू अपन ने जोकर फिर से याद। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ खत्म होता है। कल इसके आगे मैं आपको पढ़ाती हूँ। अभी हमारा अल्फ़ाबेट ही चलेगा। ठीक है। तो आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।